यह संसार जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। इसमें जो जैसा कर्म करता है उसे परमात्मा की ओर से वैसा ही फल प्राप्त होता है। अज्ञानी जीव माया मोह के वशीभूत होकर स्वयं को और स्वयं को बनाने वाले परमात्मा को भूल जाता है। इसी से अहंकार और क्रोध की उत्पत्ति होती है। जीव को माया मोह से मुक्ति का सरल उपाय सद्गुरु ही बता सकते हैं। सद्गुरु ही जीव को भवसागर से पार उतरने का उपाय, परम आनंद प्राप्त करने और परमात्मा से मिलन की राह बता सकते हैं। कबीर जी कहते हैं, यह जग विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। साहब जी कहते हैं, कामे क्रोधी लालची इनते भक्ति न हो, भक्ति करे कोई शूरमा जात वरन कुल खोए। जगदीनता ने सृष्टि का सृजन अपने भक्तों के लिए ही किया है और भगवत भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति होती। भक्ति नहीं तो शक्ति नहीं, शक्ति नहीं तो सृष्टि नहीं, अर्थात सृष्टि का मूल भक्ति ही है। यह भक्तों से है, भक्तों के लिए है और भक्तों के द्वारा है। कवि साहब जी कहे भक्तों के बारे में कहते हैं कि जो व्यक्ति विषय वासना में लिप्त हो जाते हैं वे कभी भी सत भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि मन में तो मद मोह क्रोध और लोभ के रंग ही चढ़े रहते हैं। भक्ति केवल वही कर सकता है जो काम क्रोध मद लोभ से निर्विकार रहे। जीवन की प्रत्येक विपरीत और विषम परिस्थिति में कबीर साहेब जी की अमृतवाणी मनुष्य का मार्गदर्शन करती हुई प्रतीत होती है। कबीर साहेब जी के अनुसार कुछ लोग सांप्रदायिक जड़ता को एक परंपरा की तरह वहन करते हैं। वास्तव में यह आडंबर है और जो लोग आडंबर रचते हैं वे सत्य ज्ञान से मीलों दूर हो जाते हैं। माथे पर तिलक लगाकर, कानों में मोटे मोटे कुंडल धारण करके और सिर पर जटाएं बढ़ा लेने से कोई योगी नहीं बन जाता। शरीर को कष्ट देकर और मन को स्वतंत्र रखकर भी कोई योगी नहीं बन सकता। वास्तविक योगी तो वह है जो तन और मन दोनों को साध ले। पाखंड और आडंबर रचने वाले योगी और साधु वास्तव में धूर्त होते हैं। वे अपने आडंबरों की आड़ में स्वार्थ सिद्धि ही करते रहते हैं। इस प्रकार की धूर्त साधु समाज साधु वेश और साधु धर्म को कलंकित करते हैं। ऐसे साधु वेशधारी धूर्तों से तो प्रत्यक्ष धूर्त ही अच्छे होते हैं, क्योंकि वे किसी प्रकार का पाखंड तो नहीं रचते। प्रत्यक्ष वार करने वाले की अपेक्षा छिप कर वार करने वाले से समाज की अधिक हानि होती है। धूर्त और कपटी साधुओं के बारे में कबीर साहब जी कहते हैं, मन मैला तन उजरा भगला कपटी अंग, तासो तो कौवा भला तन मन एक ही रंग। सद्गुरु की अमृतवाणी ने जीवन की हर मर्म को समझा और परखा है। उनकी दिव्य दृष्टि से कोई भी पाखंड और कोई भी आडंबर नहीं बच सका। उन्होंने अपने सामने जो भी समाज के विरुद्ध अनाचार अत्याचार देखा उस पर बेलाग व्यक्त किया। वास्तव में कबीर साहब जी का पूरा जीवन समाज से बुराई को दूर करने के लिए जिस मूल मंत्र को अपने जीवन में स्थान दिया है वह है, मैं सुधरा तो जग सुधरा। मैं को सुधारने के लिए जरूरी है कि कोई इस मैं का व्यापक रूप में अर्थ बताए, बोध कराए। जो व्यक्ति मैं का बोध करा सकता है वही गुरु है और संसार का कोई कार्य बिना गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा के सफल नहीं हो सकता। गुरु ही माया मोह मद क्रोध और राग द्वेष से मुक्ति दिला सकता है। वही भव बाधा को पार कराने वाला है। गुरु की महिमा अपरंपार है। यदि गुरु और भगवान कहीं एक साथ प्रकट हो जाए तो सर्वप्रथम गुरु की ही वंदना करनी चाहिए, क्योंकि सद्गुरु के ज्ञान प्रदान करने से ही भगवान के दर्शन संभव होते हैं। सद्गुरुदेव जी अपनी साखी में कहते हैं, भेदी लिया सात करी दीना वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। कहते हैं, छुपी हुई गुप्त वस्तु को केवल भेद ही दिखा सकता है, अनजान तो केवल भटका ही सकता है। सद्गुरु महाराज जी आत्म साक्षात्कार के भेदी हैं, जो शिष्य को अपनी ज्ञान युक्ति से परख सकते हैं और वे ही शिष्य को आत्म साक्षात्कार करा सकते हैं। करोड़ों जन्मों का जो रास्ता था वह उन्होंने पल भर में पार करा दिया, अर्थात जीव का
जन्म जन्मांतरों का उद्देश्य था उसे पूरा करा दिया। गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को घाट, सतगुरु वचन प्रताप सो मन के मीठे उचाट। साहिब जी कहते हैं गुरु साक्षात श्री नारायण का ही रूप है, गुरु ज्ञान के सागर का घाट है, जहाँ पर मैले चित्त को धोया जाता है। ऐसे सतगुरु के वचनवाणी की शक्ति से मन के सब विकार दूर हो जाते हैं तथा व्यथि गुरु की आज्ञा आवई, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सो संत है, आवागमन न जाए। कबीर साहिब जी कहते हैं कि सृष्टि के नियमानुसार संसार में आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन जो मनुष्य गुरु को प्रसन्न करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह इस आवागमन के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर जाता है।